अगली खबर रेवाड़ी से है। रेवाड़ी में एसपी मयंक गुप्ता की टीम, रामपुरा थाना पुलिस और जिले की गुप्तचर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। ये सभी 15 साल पहले बॉर्डर पार करके अवैध रूप से भारत में घुसे थे। इन्होंने रेवाड़ी के गांव सारनवास स्थित एक ईंट भट्टे पर ठिकाना बनाया हुआ था। इनमें 7 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं, 5 बच्चे हैं। रामपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गुप्तचर विभाग की टीम ने घुसपैठियों की पहचान के लिए अभियान चलाया हुआ है। अब ऐसे में 17 बांग्लादेशी ऐसे जो अवैध तरीके से रह रहे थे, 15 साल पहले आकर यहां पर बस गए थे अवैध तरीके से, इनका खुलासा पुलिस ने किया। 7 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं, 5 बच्चे हैं। 15 साल पहले बताया जा रहा है कि बॉर्डर को इलीगल तरीके से पार किया। बांग्लादेश के सभी रहने वाले हैं। सहारनवास स्थित एक ईंट भट्टे पर अपना ठिकाना बनाया हुआ था, वहीं पर रह रहे थे। श्याम बाटला इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। श्याम, 7 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं, 5 बच्चे हैं। अब जब 15 साल पहले इलीगल तरीके से आए थे, बहुत बच्चे तो ऐसे हुए होंगे जो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए होंगे। जी बिल्कुल रिचा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 साल पहले ये अवैध गतिविधियों के चलते बॉर्डर क्रॉस करके भारत के अंदर आ गए थे। कम से कम 8 साल ये राजस्थान में रहे और उसके बाद रेवाड़ी के गांव सारनवास में ईंट भट्टे पर ये काम कर रहे थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुछ बच्चों का जन्म यहाँ भी हुआ था, क्योंकि इसमें 2 और 3 साल का भी बच्चा है और 15 साल इसमें कम से कम 7 से 8 ऐसे बच्चे भी हैं इनके साथ जो जिनका जन्म भारत के अंदर हुआ है। लेकिन बहरहाल पुलिस ने जब इनसे कागजात मांगे तो ये कोई कागजात पेश नहीं कर पाए, कोई अपने आइडेंटिटी नहीं दे पाए, भारत के निवासी हैं ये, इसका भी कोई प्रूफ नहीं दे पाए। तो पुलिस ने इनको पहले मेडिकल कराया, फिर उसके बाद कोर्ट में लेकर गए। कोर्ट में ले जाने के बाद इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि छोटे बच्चों को बाल सुधार गृह में भेजा गया है। और अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, किस प्रकार इनको वापस बांग्लादेश भेजा जाता है, क्योंकि पुलिस ने बिल्कुल एकदम सख्त रुख अपना लिया है यहाँ पर कि किसी भी कीमत पर अब भारत में विदेशियों को नहीं रहने दिया जाएगा बिना भी किसी पर प्रमाण पत्रों के। जी, पिछले कुछ दिन में ये कार्रवाई तेजी से हुई है। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और अब हरियाणा से भी ऐसा केस सामने आ गया है। शाम, क्या इनके कुछ और साथी हो सकते हैं क्या? आपको देखो, ये भी बताना चाहेंगे कि अब पुलिस ने लगातार एक अभियान की भी शुरुआत कर दी है। अब जो 17 पकड़े गए हैं, ऐसे कई 17 पूरे जिले के अंदर जब पुलिस तलाशी अभियान चलाएगी, जो कि झोपड़ियों में ये लोग रहते हैं या फिर मजदूरी का काम करते हैं, और ऐसे लोगों का क्रिमिनल होना भी एक वजह हो सकती है कि कहीं क्रिमिनल वारदातों के अंदर कहीं ये इन्वॉल्व तो नहीं है। सब चीज की तहकीकात की जाएगी, उनके कागजातों की चेक की जाएगी और बहुत से और लोगों को पुलिस जो है अब वापस भेजने की तैयारी में है। जी, आगे किस तरीके से भेजा जाएगा? क्या सभी को साथ में भेजा जाएगा? देखिए, ये एक प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है। जहाँ के ये निवासी हैं, जिस देश के निवासी हैं, वो बांग्लादेश के हैं या किसी और कंट्री से आए हैं, तो उस कंट्री के मुखिया को वहां पर पहले सूचित किया जाता है। अब तक इन्होंने 17 लोगों के बारे में सूचित किया है। बांग्लादेश के अंदर वहां के एम्बेसी को सूचित कर दिया गया है, और ताकि इनको जब वापस भेजेंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, क्योंकि इंडिया जब वापस भेजता है तो वहां भी कागजात पूरे करके भेजने होते हैं कि ये इस तरीके से इंडिया की पुलिस के हत्थे चढ़े थे, जो अवैध तरीके से रह रहे थे, और अब उनको वापस बांग्लादेश भेजने की भी प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। इनको 1 से 1.5 महीना लग सकता है वापस भेजने। ठीक है जी, नजर बनाए रखिएगा श्याम बाटला। अभी के लिए शुक्रिया आपका।